वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत है। हर्ष, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हमारे साथ हर्ष के लिए दर्शक जो फ़ोन लाइन पर सवाल पूछेंगे वो हैं जतिन। जतिन, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैम। कैसे हैं सर आप? हाँ जी मैम, बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं अम्बाला रहता हूँ। अम्बाला से। बताइए सर, आपको हाँ जी बेस्ट मैम, हाइब्रिड मेरे फंड में पास एसडब्ल्यूपी करनी है कि एसआईपी करनी है सर? मैम एसडब्ल्यूपी करनी है और साथ के साथ मेरी एसआईपी भी चल रही है अभी भी। अच्छा, आपको तो मैं ये जानना पेंशन चाहता चाहिए था कि होगी 15 लाख एसडब्ल्यूपी। की। हाँ जी, 15 लाख। ये कितने सालों में चाहिए होगी सर? मैम 15 साल तक कर सकता हूँ मैं एसडब्ल्यूपी रिटर्न, अच्छे रिटर्न के लिए, ताकि मेरा पैसा भी बढ़ता रहे और मेरे को एक अच्छी पेंशन भी मिल पाए साथ साथ। चलिए जी हर्ष, एसआईपी भी कर रहे हैं और आपको एसडब्ल्यूपी भी अभी चाहिए। सो वो मुझे नहीं समझ में आया, डजंट मेक सेंस, क्योंकि अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए और जिसके लिए आप एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं और साथ साथ में आप एसआईपी भी कर रहे हैं, सो इट डजंट मेक सेंस। तो आइडियली आप अपनी एसआईपी बंद कर दीजिए, आपकी लिक्विडिटी वैसे ही हो जाएगी। लेकिन हालांकि आपका सवाल था कि आप अभी ये 15 लाख रुपए एक लगाना चाहते सेकंड हो हम 15 साल क्लैरिटी, तक। हर्ष एक सेकंड हम क्लैरिटी शायद ले लेते हैं इस पर, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन था इस सवाल पर। जतिन, आप जी। जिस फंड में एसआईपी कर रहे हैं उसी में से आप एसडब्ल्यूपी भी कर रहे हैं? नहीं नहीं मैम, अलग मेरे पास 15 लाख रुपए अलग से पड़ा है मैम। हाँ, और वो ओके। मुझको एसडब्ल्यूपी करना चाह रहा हूँ मैं। एक्चुअली मेरे को फंड नहीं पता लग रहे कि किस में करना चाहिए। एसडब्ल्यूपी ये जानना था बस। 15 लाख रुपए करना है मैम। 15 लाख रुपए आपको पहले कहीं निवेश करने हैं, उसके बाद उसमें से आपको पैसे निकालने हैं, जी ठीक जी है? जी मैम, और ये बिल्कुल। 9,000 रुपए आप पेंशन चाहते हैं 15 साल के बाद, इन्हीं पैसों से? नहीं नहीं मैम, साथ के साथ पेंशन भी मिलती रहे अभी के लिए। अभी के लिए? तो आप तुरंत एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं उन 15 हाँ लाख में जी से? जी मैम, बिल्कुल। चलिए हर्ष, क्लैरिटी आई थोड़ी? हाँ जी, सो बेसिकली हम वो एसआईपी का जो है उनका Recording सवाल साइड में stopped. रख देते हैं। तो हम ये सिंपल है कि हम इनको 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने लमसम के रूप में, और हर महीने से उन्हें 9,000 रुपए उसमें से एसडब्ल्यूपी करनी, ताकि वो पेंशन के रूप में इन्हें काम आ जाए। तो मैं सुझाव दूंगा कि ये बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इनका 15 साल का नजरिया है। और बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी एलोकेशन भी रहता है, जो उन्हें लंबी अवधि में इनके लिए काम करेगा कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्विटी टैक्सेशन में आता है, इक्विटी फंड की कैटेगरी में आता है, तो प्रेफर्ड टैक्सेशन रेट आपको मिलेगा। आप मान लीजिए 1 साल तक की जो आप एसडब्ल्यूपी करेंगे वो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, और 1 साल के बाद जो आप करेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की तरफ चला जाएगा। स्कीम्स आपको बता दूं, क्योंकि आपके पास 15 लाख रुपए हैं जमा करने के लिए, आप इसे 2 स्कीम्स में डिवाइड करें। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड एंड टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड, इन दोनों में आप डिवाइड करें और इन्वेस्ट करें, ताकि आपको 2 डिफरेंट फंड मैनेजर्स के लिए आपको फंड मैनेजमेंट डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। और ये दोनों अच्छी स्कीम्स हैं जिसमें से आप एसडब्ल्यूपी सेटअप कर सकते हैं। जतिन जी, कोई सवाल पूछना है आपने हर्ष को? मैं ये पूछना चाहता था कि नेक्स्ट ईयर जो 15 साल होंगे तो तब तक भी क्या 9,000 रुपये ही पेंशन रहेगी, या मैं उसको बढ़ा भी सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? हर्ष, सो जतिन जी ये समझिए कि ये पेंशन नहीं है, ये कोई रिटर्न आपको नहीं मिल रहा, आप अपने कैपिटल में से भी निकलेगा। मान लीजिए आपने अभी 15 लाख रुपए लगाए हैं, 15 लाख रुपए मार्केट में लगा है करंट एनएवी पे, मान लीजिए उसमें से आप 9,000 रुपए वर्थ की एनएवी यूनिट्स रिडीम कर रहे हैं। ये जो आप रिडीम कर रहे हैं, पहले महीने में आपने मान लीजिए रिडीम किया, तो जरूरी नहीं कि 9,000 रुपए उसमें से आपका वो प्रॉफिट था जो आपने निकाला। आप 15 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और मान लीजिए मार्केट गिर गया, और उसमें थोड़ा आपके एनएवी भी असर आता है क्योंकि इक्विटी कंपोनेंट है। तो आपने 15 लाख रुपए लगाए और मार्केट गिरा और इसकी वैल्यू मान लीजिए 14 लाख रुपए हो गई।
फिर भी आप उसमें से 9,000 रुपया निकाल रहे हैं। तो ये क्लियरली आपके कैपिटल में से ही निकल रहा है। ये नहीं कि उसमें रिटर्न्स जनरेट हुआ या कोई ब्याज मिल रहा है, कोई पेंशन के रूप में आपको मिल रहा है। ये क्लियरली आपको समझना होगा कि ये सिर्फ रिटर्न्स नहीं है जो आपको मिल रहा है। जब तक ये 15 लाख और प्लस उसके ऊपर रिटर्न्स जनरेट हुआ और जितना उसका कॉर्पस बनता है, जब तक वो है तब तक आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। तो आपके प्रिंसिपल में से भी पैसे जाएंगे। इनफैक्ट क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है ना, तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि एक बार आप अभी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने एसडब्ल्यूपी का कॉन्सेप्ट ठीक से समझा है। आप इसको एक बार किसी से पूरा समझिए कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आया है कि आप 15 लाख रुपए लगा रहे हैं और पेंशन के रूप में आपको गारंटीड 9,000 रुपया मिलने वाला है और 15 साल बाद ये 15 लाख अपने आप में ऐसे का ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं है। एक बार के लिए मैं आपको कहूंगा कि एक स्टेप पीछे लीजिए। जी फिलहाल जी कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट ना करें और किसी से सलाह लेके पूरी अच्छी तरह समझें हो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना मुमकिन हो सका जतिन जी आपको हमने समझाने की कोशिश की है। आप ये समझे कि आप शेयर बाज़ार में पैसे लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए, और इसीलिए इसको आप पेंशन की तरह नहीं बल्कि क्योंकि आप इक्विटी बाज़ार में पैसे लगा रहे हैं तो एक तरह का मुनाफा कमाई के तौर पे इसको देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी होगा कि अगर आप एक रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं तो एक आर्थिक सलाहकार की आप मदद लीजिए। हमारे साथ अगले दर्शक हैं आदित्य। हाय आदित्य, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं एक्चुअली पुणे से बोल रहा हूँ। ओके, और आपको यूएस बाजार में निवेश करने की इच्छा है? करेक्ट। और नजरिया थोड़ा सा लंबा है। एक्चुअली मैं 36 साल का हूँ और टिल 55 साल तक और रिटायरमेंट कॉर्पस का है। और इसमें एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि यूएस बाजार में जो है अभी मतलब इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, और अगर है तो एसआईपी स्टार्ट करने के लिए कौन सा जो है फंड ले सकते हैं। अभी मैं मोतीलाल ओसवाल में जो है हर महीने 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ये यूएस मार्केट में मेरा पहला इन्वेस्टमेंट है। आदित्य, ये आपका पहला निवेश है यूएस बाजार में नहीं, जनरली क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में ये क्या पहला इन्वेस्टमेंट है? नहीं। मेरा एक्चुअली 2 साल से मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो अराउंड 12,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट है मेरा। तो और इसके अलावा आपके पास घरेलू म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो घरेलू म्यूचुअल फंड में आपके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो मौजूद है जहाँ पर आपने रखा हुआ है निवेश। कौन कौन से फंड्स होंगे वो नाम बता पाएंगे? अभी याद है क्या आपको? हाँ, यस। तो ये एक्चुअली 4 फंड्स हैं मेरे पास। तो पराग पारिक है मेरे पास, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। यस, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है मेरे पास। और उसके बाद है मेरे पास पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप है, और क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, और मोतीलाल ओसवाल है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। चलिए, ये जानकारी आपने हमें दी नहीं थी, अच्छा हुआ दे दिया होता। कोई बात नहीं, ये बताएं 2 फ्लेक्सी कैप आपने क्यों रखे हैं पोर्टफोलियो में? कोई खास वजह? रिटर्न देखकर अच्छा लगा? राइट। तो देखिए, पराग पारिक मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इनका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इनका यूएस मार्केट में भी इनका है, और उनका जो फोलियो था जो मैंने जब देखा था पराग पारिक और पीजीआईएम का थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये सोच के मैंने एक्चुअली पराग पारिक और पीजीआईएम में मैंने किया था। तो सबसे पहले मैंने पराग पारिक में इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद पीजीआईएम स्टार्ट किया। चलिए, समझ गए हैं। अब रणनीति समझते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए मुकेश से। तो मुकेश, जैसा कि आदित्य ने समझाया, इनके पास एक कोर पोर्टफोलियो जो कि सही है या नहीं आप बताएंगे, वो बना रखा है इन्होंने। जानकारी हमें नहीं दी थी। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का एक्टिव है, और ये मोतीलाल ओसवाल नास्डैक में कर ही रहे हैं 1,000 रुपये के एसआईपी, और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से अगर आप पोर्टफोलियो में अपने निवेश में अंतर्राष्ट्रीय तड़का देना चाहते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके का फंड जो है वो चुनें, और किस तरह से हम देख रहे हैं उसमें निवेश अवधि हमारी क्या है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। जो मेरे ख्याल से आदित्य एक जागरूक निवेशक मुझे लगते हैं, जो अपने निवेश को समझते हैं, शायद पढ़ते लिखते
रखते भी हैं। अब इस अंतर्राष्ट्रीय फंड के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि इन्होंने रुपी कन्वर्जन फैक्टर को भी कंसिडर किया है, उस पर भी सवाल पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब आप निवेश करते हैं तो ये करेंसी प्ले कैसे होता है। तो इस फंड के बारे में बताइए पहले तो मुकेश, और उसके बाद में बताइए कि किस तरह से करेंसी फैक्टर इम्पैक्ट करता है या क्या मायने हैं इसके। श्योर पहली बात तो मैं आदित्य को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। मेरे को लगता है ही इज यंग, 36 इयर्स है एंड उसके पास 19 इयर्स है, अभी से वो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है। और जो उसने डोमेस्टिक फंड्स लिए हैं अच्छे हैं, और अगर मंथली एसआईपी करता रहेगा तो ही विल हैव अ काफी उसका अच्छा रिटायरमेंट रहेगा। तो इट्स वेरी गुड, उनके लिए काफी अच्छा है। जो उन्होंने फंड्स बताए वो फंड्स भी अच्छे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप काफी अच्छा फंड है, उसमें 15% यूएस में भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। निपॉन स्मॉल कैप भी अच्छा है, मोतीलाल नैस्डैक भी अच्छा है। एक 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 इन्होंने फंड बताया पीजेआईएम का फ्लेक्सी कैप फंड, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है और उनके फंड मैनेजमेंट टीम में भी अभी चेंज आया है। जो उनके सीआईओ थे अनिरुद्ध नाहा, वो काफी अच्छे परफॉर्मर थे, अभी रिसेंटली वो छोड़ के ऑल्टरनेटिव्स डेस्क में चले गए हैं। तो वो कंसीडर कर सकते हैं उसको स्टॉप करके कोई और फंड में करें, बाकी अदरवाइज वो सारे डोमेस्टिक फंड्स अच्छे हैं ना। अब मैं फोकस करूंगा कि यूएस इन्वेस्टमेंट्स में कैसे करें, क्यों वो इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से यूएस इन्वेस्टमेंट्स में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, स्पेशली यूएस टेक में। मेरे को लगता है वर्ल्ड ओवर इस समय जितना भी टेक इनोवेशन का काम हो रहा है वो यूएस में हो रहा है। अगर हम इनोवेशन की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ऑटोनोमस कार्स, वो सारा यूएस में हो रहा है। और जब हम नैस्डैक जो कि एक टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, टेक कंपनीज में यूएस में इन्वेस्ट करता है, उसमें कंपनीज हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, तो हमें ये इनोवेशन सेक्टर में इनोवेशन मिलता है। तो इन्हें डेफिनेटली ये करना चाहिए। जो इन्होंने फंड लिया हुआ है मोतीलाल नैस्डैक फंड, वो एक अच्छा फंड है, बट उसमें रिलेटिवली ट्रैकिंग एरर थोड़ा सा ज्यादा है। ट्रैकिंग एरर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो स्टॉक्स में डायरेक्टली अपने बिहाफ में करता है और कई बार वो मैच नहीं कर पाता है। उसकी जगह मैं सजेस्ट करूंगा कि बिरला का, आदित्य बिरला सन लाइफ का नैस्डैक फंड है, वो बेटर है, उसमें ट्रैकिंग एरर कम रहता है क्योंकि वो वहां के एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में डालता है, तो कॉस्ट भी सही रहती है और ट्रैकिंग एरर नहीं आता है। अब सवाल ये आता है जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सचेंज का क्या होता है, कैसे कॉस्ट आती है। तो जब मान के चलिए कि आज के दिन अगर ये आदित्य बिरला नैस्डैक में डालते हैं तो ये रुपी से उनको फंड में इन्वेस्ट करते हैं और फिर फंड हाउस उसको बेस्ट पॉसिबल रेट में डॉलर खरीदते हैं और डॉलर से फिर वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो एक्सपोजर रहता है यूएस में वो डॉलर के फॉर्म में रहता है। और एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि जब पैसा डॉलर में रहता है, नॉर्मली डॉलर अगेंस्ट द रुपी एप्रिशिएट करता है ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म 4%। तो आपको वो भी बेनिफिट मिल जाता है। जैसे आज से 10 साल पहले जो डॉलर का रेट अगेंस्ट रुपी था वो 40 था, आज 82 हो गया है, तो वो भी बेनिफिट आता है। तो वो डेफिनेटली उनको करना चाहिए एंड फंड्स उनके बिहाफ में बेस्ट है क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट एक्सचेंज रेट लाते हैं, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट लाते हैं। और जो ये आदित्य बिरला नैस्डैक फंड है, ये बहुत ही सस्ता फंड है, बहुत ज्यादा कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं आता। जहां तक एक्सपोजर की बात है, वो इस फंड में 15% जो टोटल वो एसआईपी कर रहे हैं 15% तक कर सकते हैं, बाकी डोमेस्टिक में करें और जो फंड कर रहे हैं वो सही है। तो ये मेरी उनको सलाह है। विस्तार से आपने इनको सलाह दी आदित्य, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई हो, लेकिन मुझे शो को आगे बढ़ाना है और सीधा आप चलिए रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हर्ष, क्या है आपका गुरु मंत्र आज निवेश का? वेल कविता, मैंने ये पहले भी कहा है और मैं स्पेसिफिक रीजन से दोहरा रहा हूँ क्योंकि लास्ट 1 वीक या 10 डेज में मेरे पास कम से कम 3-4 इन्वेस्टर से इंटरेक्शन हुआ है और उन सभी ने ये पूछा कि पिछले 2 साल से उनकी एसआईपी पे रिटर्न्स उन्हें नेगेटिव मिल रहा है, तो क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। 1-2 इन्वेस्टर्स मैंने देखे जो बंद भी कर दी अपनी एसआईपी। तो वेल मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ कि मार्केट का जो सिस्टम है, जो मार्केट की जो फंक्शनिंग है, वो है कि कई ऐसे टाइम आएंगे जहां आपको 2-3 या उससे ज्यादा सालों में आपको नेगेटिव रिटर्न दिख रहा हो। लेकिन अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो आपको ये एसआईपी बंद नहीं करनी है। यही मौका है जब आपको कम एनएवी में आपको यूनिट इकट्ठा करने का मौका मिल रहा है और जब मार्केट बढ़ेगा
तो ये पूरे टाइम पे जो आपका अक्यूमुलेशन होगा, उस पे पूरे पे आपको फायदा मिलेगा। और एसआईपी का मतलब ही ये होता है कि आपको मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है। इक्विटी मार्केट बहुत लंबे अरसे तक आपको नेगेटिव रिटर्न दे सकता है, बहुत नॉर्मल है। प्लीज उससे घबराइए नहीं, उसे निराश ना होइए और अपनी एसआईपी बंद ना करें। एसआईपी को कंटिन्यू रखिए इररिस्पेक्ट ऑफ द मार्केट कंडीशन। ये मेरा है गुरु मंत्र जो मैं आज देना चाहूंगा। मुकेश, आपका गुरु मंत्र क्या है निवेश का? मेरा गुरु मंत्र बहुत ही सिंपल है एंड मेरे को लगता है कि इंडिया में हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी मार्केट में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, एनएससी, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, एंड उनको लगता है कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स है। आज गुरु मंत्र में उनको ये देना चाहूंगा कि अगर आपका टाइम होराइजन लॉन्ग है, आपका पैसा 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, तो इक्विटी सबसे सेफ है और आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। मैं आपको ये भी एश्योरेंस बोल सकता हूं कि अगर 10-20 साल का पैसा है तो आपका इक्विटी लॉन्ग टर्म में एफडी से भी ज्यादा सेफ हो जाता है। एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज के दिन अगर आप एफडी या पीपीएफ में करते हैं, पीपीएफ का मैं एग्जांपल लेता हूं क्योंकि लोग बहुत प्रेफर करते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट 7.1% आता है। तो अगर आप 7% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा डबल आपके 10 साल में होता है और 20 साल में वो चार गुना हो जाता है। तो आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे वो 4 करोड़ हो जाएगा। पर अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे 14% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, वहां पे पैसा 4 गुना हो जाएगा 10 साल में और फर्दर 16 गुना हो जाएगा 20 साल में। तो हमारा 1 करोड़ का फिगर 16 करोड़ बन जाता है। तो आप पीपीएफ में करेंगे तो 20 साल बाद आपको 4 मिलता है, वहां 16 मिल रहा है, बहुत बड़ा गैप है। तो गुरु मंत्र सिंपल है, इक्विटी से घबराइए मत, इक्विटी में करिए और लॉन्ग टर्म में आपका जब एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आपको लगेगा इक्विटी से सेफ और बेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ मेरा समय यहीं पर समाप्त हो गया है। मुकेश आपका, हर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज करवाई और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और इस नंबर पर हमें इंतज़ार रहता है आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों का। अपने सवाल भेजिए इस नंबर पर, हम कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।